नमस्कार। गोंडा महोत्सव में हमारे नेचर क्लब के स्टॉल पर आपका स्वागत है। हम फिज़िकली आप तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए हम वर्चुअली आप तक आ रहे हैं। प्लीज़ एक बार आइए और हमारे स्टॉल को विज़िट कीजिए। हमारे कुछ यहाँ पर चार्ट्स हैं जिनको हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। इसमें कुछ जानकारियाँ हैं जो हम आपको देना चाहते हैं। आप प्लीज़ इसको पढ़िए। आपका कोई प्रश्न उठता है तो प्लीज़ पूछिए। हम हर प्रश्न के उत्तर को देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, चाहे वो प्रश्न पर्यावरण से संबंधित हो या जानवरों से संबंधित हो। तो आइए हम लेते हैं एक टूर। FIAPO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस, ये दिल्ली में संस्था है जो पूरे भारतवर्ष में पहले जीव कल्याण कार्यकर्ताओं को मदद देती है ताकि वो इस तरह के कार्यक्रम कर सकें। मदद वो इस प्रकार से, ये स्टॉल भी हमें FIAPO द्वारा दिया गया है, ये मटेरियल्स भी हमें FIAPO प्रोवाइड कराता है जो कि हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उन तक हम वो जानकारियाँ पहुंचाते हैं जो वो नहीं जानते हैं कि जानवरों की क्या दुर्दशा हो रही है, पर्यावरण को किस तरह से हानि पहुँच रही है जानवरों की इस दुर्दशा के साथ ही, और हम किस तरह से जिम्मेदार हैं, हमारा स्वास्थ्य किस तरह से खराब हो रहा है जानवरों से आधारित भोजन को खाकर। तो आइए हम देखें, ये कुछ मुख्य बिंदु हैं पर्यावरण को बचाने के लिए जो हर किसी को करना ही करना चाहिए। हम वृक्षारोपण करें, वृक्षों को ना काटें। हमारा जो हम पूरे दैनिक जीवन में सुबह से शाम तक प्रदूषण करते हैं, उसको प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए आखिर वृक्ष होने तो चाहिए। तो हम जो अपना स्वयं का प्रदूषण कर रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए हमारे द्वारा लगाए जाने वाले नए वृक्ष होने चाहिए। तो हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, हमें साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, आप सभी जानते हैं। दिल्ली में क्या कंडीशन है, पेरिस में क्या कंडीशन है, आप सभी जानते हैं। तो साइकिल यूज़ करना आज एक बहुत ही बड़ी ज़रूरत है। यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़ में लोग अपना रहे हैं। भारत में भी हमें उसी प्रकार की सोच चाहिए ताकि हम धरती को बचा सकें। बिजली का कम से कम उपयोग करें। हम यहाँ उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में 89.6% बिजली कोयले से चलने वाले ताप विद्युत संयंत्रों में बनती है। तो जब भी हम कहीं बिजली का इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं कोयला जलता है। तो बिजली का हम अगर कम से कम उपयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं पर कोयला नहीं जलेगा और पोल्यूशन कम होगा। पॉलीथीन और प्लास्टिक का उपयोग हम ना करें, या कम से कम कोशिश करें कि कम से कम करें। जो 40 माइक्रोन से पतली पॉलीथीन की छिल्ली है उसका तो हम पूरी तरह से उपयोग बंद कर दें। इसके अलावा आपको बिस्किट, नमकीन आदि के पैकेट्स में तो पॉलीथीन मिलेगी। पहले तो प्लास्टिक का उपयोग करें, कम करें। और दूसरी बात, कूड़े आदि में अगर आपका प्लास्टिक है, जाहिर सी बात है कूड़ों में 80% तक पॉलीथीन होता है, तो वो जो वेस्ट है वो हम एलिमिनेट करें। हम उसको दुकान से लें ना तो वो वेस्ट होगा नहीं, तो हम अपने कूड़े को कम करेंगे। ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे बासी खाना या सब्जियों का छिलका, इसको हम जानवरों को खिलाएं, उसे पन्नी में भर के ना दें, ये जानवर पन्नी भी खा जाएंगे। तो हम इस तरह से अपने कूड़े को कम कर सकते हैं। इसके अलावा प्राणियों पर दया करें, मांसाहार त्यागें, क्योंकि जानवरों पर जो सबसे ज़्यादा क्रूरता हो रही है इस धरती पर वो उनको मांस के लिए और दूध के लिए पालने के कारण हो रही है। तो किसी भी प्रकार के पशु उत्पाद को अगर हम खाते हैं तो कहीं ना कहीं उन जानवरों को पूरी ज़िंदगी नर्क जैसी कंडीशन में रहना पड़ता है और बाद में बहुत ही दर्दनाक मौत मिलती है। इसके साथ ही साथ मांसाहार पर्यावरण को भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान दे रहा है। 18% से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जानवरों की जनसंख्या को बढ़ाना है। हमने अपनी जनसंख्या को बढ़ा रखा है, हम उनकी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, उनको नर्क जैसी दशा में रखते हैं और फिर नुकसान उनको होता है, नुकसान पर्यावरण को झेलना पड़ता है और फिर नुकसान हमारे स्वास्थ्य में भी होता है। धरती व पर्यावरण के लिए सभी जीव उपयोगी हैं, खाली हम ही धरती पर रहने के लिए नहीं हैं। धरती पर 80 लाख से ज़्यादा जीवों की प्रजातियां हैं जो धरती पर रहती हैं। तो हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाना होगा। हमें ये मान लेना होगा कि वो सारे जीव जो हैं उनका इस धरती पर रहने का अधिकार है। तो हम अगर अपना घर उनके लिए नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम हम उन्हें पानी दें, खाना दें, ज़रूरत पड़ने पर उनकी हम
मदद करें, घायल होने पर हम उनका इलाज करें, पशु पक्षियों की, सारे जानवरों की हम घायल होने पर मदद करें, उनके प्रति प्रेम भावना रखें। आइए हम और चार्ट्स आपको दिखाते हैं जिनको हमने यहाँ पर गोंडा महोत्सव में लगाया है। खुद को सभ्य कहते हो फिर भी गुफाओं में रहने वालों की तरह मांस भक्षण करते हो। कैसे आप सभ्य इंसान हैं? जब आपकी थाली में किसी जानवर का मृत शरीर पड़ा हो तो आप शांति और अहिंसा की बात कैसे कर सकते हैं? आप कत्ल करके एक जानवर को खा रहे हैं। जान लीजिए, मांसाहार सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है। आप पूरी जिंदगी जानवरों पर जुल्म करते हैं और बाद में दर्दनाक मौत देते हैं। यही आतंकवाद है। दया और करुणा सबसे बड़ा धर्म है, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। लाश को छूकर नहाते हो और जानवर की पूरी लाश को ही खाते हो। कौन सी हाइपोक्रेसी आपकी? पेट है आपका या कब्रिस्तान? नवरात्रि के 9 दिन आप मांस नहीं खाते और बाकी दिन फिर खाने लगते हो। क्यों? बाकी दिन क्या देवी माँ आपसे नाराज नहीं होती या खाली 9 दिन में नाराज होती हैं? सोचिए जरा। सेव द ह्यूमंस। हमने जो पर्यावरण का विनाश किया हुआ है ना, उस कारण खाली बाघ ही जंगलों में विलुप्तीकरण की कगार पे नहीं है, हम भी बहुत बड़े खतरे में हैं। पूरी धरती पर जीवन खतरे में है। तो अगर आप बाकी जानवरों के बारे में नहीं सोचते हैं तो अपने बारे में तो सोचिए, अपनी प्रजाति के बारे में तो सोचिए। हमें जानवरों को बचाना है, साथ ही साथ हमें खुद को बचाना है। तो अगर आप खुद को बचाना भी चाहते हैं तो पर्यावरण को बचाइए प्लीज़। लिविंग फ्री जो हमारा प्रोग्राम है पियापा द्वारा चलाया जाने वाला पूरे भारत में, उसको लिविंग फ्री नाम दिया गया। लिविंग फ्री मतलब हम बिना किसी को कष्ट दिए अपना जीवन जिए। हम पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं, हम जानवरों को नुकसान न पहुंचाएं, अपने स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचाएं। यही है लिविंग फ्री, बिना किसी को कष्ट दिए जीवन जीने की शैली। वह जीवन शैली जिसमें धरती के समस्त प्राणियों की स्वतंत्रता, अधिकार तथा उनके अस्तित्व का हम सम्मान करते हैं, चिकित्सा, पर्यावास से सहायता करते हैं, वह मानव प्राणी के मध्य प्रेम का एक अटूट रिश्ता कायम करते हैं। यही है लिविंग फ्री। प्लीज आप भी लिविंग फ्री की जीवन शैली अपनाइए, प्यार से रहिए, प्यार बांटिए और धरती को बचाइए, जानवरों को बचाइए, खुद को बचाइए। मुर्गियाँ इस धरती पर सबसे ज़्यादा सताई गई प्राणी है। हम इंसानों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सताई गई प्राणी है उसके लिए हम आवाज़ यहाँ पर उठा रहे हैं। 40-40 हज़ार तक मुर्गियों को एक एक फॉर्म में, एक A4 साइज से भी, पेज से भी छोटे स्थान में, पिंजरे में उन्हें बंद करके रखा जाता है, जहाँ वो अपना पंख भी नहीं फड़फड़ा पाती हैं। लगातार उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं जिनसे उनके पैर, उनका वजन भी नहीं संभाल पाते हैं और बाद में बहुत ही दर्दनाक मौत भी जाती है। प्राकृतिक तौर पर एक मुर्गी 10 से 12 अंडे देती है पूरे साल भर में, जबकि आनुवंशिक बदलाव करके हम 300 से ज़्यादा अंडे पैदा कराते हैं। हमने अपनी जनसंख्या 7 बिलियन के पार कर दी है और जानवरों की भी हम कर रहे हैं और उनको रख कहाँ रहे हैं, नर्क जैसी दशा में। प्लीज़ आप इस चीज़ को रोकिए। अंडे उद्योग में नर चूजों का कोई काम नहीं होता, इसलिए इन अंडों से जब हैच करके नर चूजे निकलते हैं तो उनको एक बड़ी सी मशीन में, जिसमें उन्हें डाल दिया जाता है और उससे उसका जूस बन के निकलता है और नाली में बहा दिया जाता है, क्योंकि नर चूजों का अंडों की हैचरीज में कोई व्यापारिक मूल्य नहीं होता है। तो अंडा छोड़िए, मुर्गियों पर दया कीजिए। अगर आप उनका दुख दर्द नहीं समझेंगे तो किसका आप समझेंगे? वो सबसे ज़्यादा सताई गई प्राणी है। सभी का आप दुख दर्द समझिए, प्लीज़ शाकाहारी बनिए। एक बार हम पूरे पंडाल को और देखेंगे। पूरा चक्कर ले लो। अभी जगह 5 मिनट का टाइम होता है कि शायद कोर्सेज पढ़ लीजिए। अगर आपके पास 5 मिनट का समय हो तो शायद कोर्सेज पढ़ लीजिए, क्योंकि जो प्रश्न होंगे उसका
आशा है आपको समझ में आया होगा कि पर्यावरण और जानवर कितने खतरे में हैं। ये जान लीजिए कि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी धरती पर 50 साल से भी कम का समय बचा है। हमारी धरती पर जीवन पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर है हमारी गतिविधियों के कारण, और ये आखिरी समय है जब हम कुछ सोच सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। प्लीज़ पर्यावरण को बचाने के लिए आज से ही लग जाइए। पॉलीथीन का यूज़ बंद कीजिए, पानी बचाइए, बिजली बचाइए, साइकिल यूज़ कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, और हर तरह से आप प्लीज़ अपनी सुबह से शाम तक के क्रियाकलापों को आप रखिए और खुद सोचिए क्या ये पर्यावरण के लिए सही है। अगर सही है तो ही करिए, क्योंकि धरती नहीं रहेगी तो आपके पास दूसरी धरती भी नहीं है जहाँ आप चले जाएंगे। प्लीज़, और इसके साथ ही साथ जानवरों की क्या दुर्दशा हो रही है, आप इससे अनभिज्ञ नहीं हैं, तो कृपया जानवरों के बारे में सोचिए। हमें एक सुई भी चुभती है तो हमें कितना दर्द होता है, और जानवरों को पूरे जीवन बहुत ही क्रूर नर्क जैसी स्थिति में रखा जाता है, और उसमें दर्दनाक मौत होती है। धन्यवाद गोंडा महोत्सव में आने के लिए। थैंक यू।